हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में मनाते हैं। निडर योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर साल आज के दिन 19 फरवरी को मनाई जाती है। इस दिन को खास तौर से महाराष्ट्र राज्य में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवक श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी की भी आज पुण्यतिथि है। विनम्र श्रद्धांजलि इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो कल 20 फरवरी को सुबह 11 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा। लाडली बहनों समेत 30,000 अतिथियों को न्योता दिया गया इस कार्यक्रम के लिए। और कल तो दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले ही आज शाम को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो सकता है। आज शाम 6 बजे विधायक दल की ये बैठक होगी। देखते हैं आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर किसकी लगती है। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के आमिर के साथ हैदराबाद हाउस में बैठक की। भारत कतर के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। अभी कतर के अमीर आपको पता होगा 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। देश के राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत भी किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला और हैदराबाद हाउस में ये पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान भारत कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया को बदलने की मांग की गई और इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर जवाब दाखिल करने का समय भी बढ़ाया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब अगले महीने 12 मार्च को होगी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट की इस याचिका में कहा गया है इंडिया INDIA ये नाम बदलकर भारत या हिंदुस्तान किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इंडिया का नाम एक होना चाहिए। अभी इसके कई नाम है, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत, इंडिया, भारत गणराज्य वगैरह वगैरह। तो देखते हैं केंद्र सरकार इस मामले पर हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है और 12 मार्च को अगले महीने क्या सुनवाई में हाईकोर्ट का फैसला आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। महाकुंभ के लिए इमरजेंसी प्लान लागू हुआ क्योंकि अभी भीड़ बढ़ रही है। 12 किलोमीटर तक पैदल चल रही यात्री, तो गंगा पथ से भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें। रोड के साथ साथ गलियां भी फुल हो रही है और संगम में अब नावों का भी जाम लगा। 12 से 15 किलोमीटर तक पैदल चलकर लोग बाग पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए अब पूरे प्रयागराज शहर में ही गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है फिर से। और एक अच्छी खबर देखिए आप। महाकुंभ में आस्था और जलवायु परिवर्तन पर भी पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की। कहा कि प्रयागराज में 12 करोड़ से बनेगा साहित्य तीर्थ क्षेत्र। इस फैसले को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भी शंकरगढ़, कोराव नगर पंचायत में बारात घर और डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। वहीं खबर है महाकुंभ में सनातन धर्म ध्वजा की फहराई पताका। 55 करोड़ के पार श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच चुकी है। अब तक महाकुंभ में टोटल स्नान करने वाले भक्तगण इतने हो चुके हैं। कुछ और कुंभ से जुड़े अपडेट आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। अवैध सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए ASCI और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी हुई है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है ताकि ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े फ्रॉड वगैरह फेक विज्ञापन पर लगाम लगाई जा सके, है ना। चलिए खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लॉन्च किया RB डेटा ऐप। 11,000 से भी ज्यादा भारत के आर्थिक आंकड़े अब आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगे इस RB डेटा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। चलिए अगली खबर देखिए। ज्ञानेश कुमार बनाए गए नए मुख्य चुनाव आयुक्त। विपक्ष से राहुल गांधी ने इनकी नियुक्ति का विरोध किया और बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मीटिंग क्यों बुलाई गई। पीएम मोदी और गृह मंत्री द्वारा आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला लेना अपमानजनक है, ये कहना है राहुल गांधी का। वैसे अभी जो ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं ये 2029 तक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त घोषित हो चुके हैं। चलिए खबर है। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान भी जारी किया। पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ये 2024-25 के दौरान 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी किया गया, जिसके कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए बड़ी खबर। झारखंड राज्य में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। अगले 1 साल तक पूरे राज्य में इन चीजों पर बैन रहेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और झारखंड राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वैसे झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। फिलहाल देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर मामूली रूप से घटकर 6.4% पर रही। NSSO की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग बेरोजगारी दर के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। वहीं ग्रुप M की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2025 में 7% की दर से बढ़ सकता है विज्ञापन का बाजार। मतलब एडवर्टाइजिंग मार्केट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में टेस्ला की एंट्री होने जा रही है। क्या एलोन मस्क ने मान ली पीएम मोदी की बात। इस मुद्दे पर कल से मीडिया में चर्चा चल रही है जब से टेस्ला कंपनी ने भारत में हायरिंग शुरू की है। यानी अब जल्द ही टेस्ला कंपनी की हमारे देश भारत में एंट्री हो सकती है। अभी हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान आपको पता होगा एलन मस्क से पीएम मोदी ने मुलाकात भी की थी। तो हो सकता है इस दौरान भारत सरकार और टेस्ला कंपनी
कंपनी के बीच कुछ सहमति बनी हो। अभी रिपोर्ट्स आ रही कि टेस्ला भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी। दिल्ली मुंबई में शोरूम खुलेंगे, क्योंकि मुंबई की कई लोकेशन पर वैकेंसी भी निकाली है। ये अलग अलग रिक्रूटमेंट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। मुंबई, पुणे समेत कई अलग अलग लोकेशन पर टेस्ला कंपनी ने ये वैकेंसीज निकाली है। तो भारत में टेस्ला की एंट्री की खबरों के बाद भारतीय ऑटो शेयरों में भी गिरावट देखी गई। अशोक लीलैंड, महिंद्रा और टाटा मोटर्स के शेयर भी गिरे। हालांकि इस मामले पर आनंद महिंद्रा बोले कि हम 100 साल बाद भी रहेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप टेस्ला का मुकाबला कर पाएंगे या कैसे करेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमसे ये सवाल 1991 से पूछा जा रहा है। टेस्ला आने से कोई भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियां बंद नहीं हो जाएगी। और टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, XAI ने चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया। एलन मस्क ने इसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI बताया है, जो कि OpenAI के ChatGPT और चाइना के DeepSeek जैसे AI मॉडल को टक्कर देगा। एलन मस्क की ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के द्वारा XAI के द्वारा ये चैटबॉट ग्रोक 3 लॉन्च किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, गुजरात की 66 नगर पालिकाओं में से 62 पर भाजपा की जीत हुई। कांग्रेस को सिर्फ 1 नगर पालिका में जीत मिली और द्वारका में आम आदमी पार्टी ने भी सिर्फ 2 वार्ड जीते। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब गुजरात में भी भाजपा की ये अच्छी जीत देखने को मिली है। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए आप। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 20 विधायकों की Y कैटेगरी सुरक्षा घटाई गई। भाजपा और एनसीपी विधायकों की भी सुरक्षा कम हुई। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि शिंदे नाराज हैं। और तेलंगाना में देखिए एक नया आदेश, रोजेदारों को ऑफिस से 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी। आदेश जारी हुआ। बीजेपी ने सवाल किया कि हिंदू त्योहारों में ऐसी छूट क्यों नहीं मिलती है। तेलंगाना सरकार ने रमजान के महीने को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पूरे रमजान के महीने में जो मुस्लिम कर्मचारी हैं, ऐसे सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों और अनुबंध कर्मचारियों को भी 1 घंटे की विशेष छूट मिलेगी। 2 मार्च से लेकर 31 मार्च तक रमजान महीने के दौरान शाम 4 बजे ही घर जाने की परमिशन होगी। तेलंगाना सरकार की तरफ से यह नया ऑर्डर जारी किया गया है ना। चलिए खबर है, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी। ईडी जल्द ही इन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, कैंसर के टीके को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा की और कहा कि महिलाओं को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। देश में महिलाओं के लिए कैंसर वैक्सीन आने वाले 6 महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने दी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर शोध लगभग पूरा हो चुका है, परीक्षण इसके चल रहे हैं। 9 से 16 साल उम्र की युवतियां, लड़कियां जो होगी वो इस कैंसर वैक्सीन के लिए पात्र होगी। तो देश भर में महिलाओं के लिए ये कैंसर का टीका 5-6 महीनों में अवेलेबल हो जाएगा ना। चलिए खबर है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने 6ठे वित्त आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी और इसमें देवेंद्र फडणवीस को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं खबर देखिए, 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में भी तकरार देखा जा रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा थोपने और फंड जारी न किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। और खेल समाचार पर खबर है, मुंबई इंडियंस की पहली जीत हुई। गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया गया। WPL में सीवर ब्रंट की 50 लगी, 2 विकेट भी लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन जंग को रोकने के लिए रूस और अमेरिका पहले अपने रिश्ते सुधारेंगे। सऊदी अरब में लगभग 4.5 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में 3 मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि इस बैठक में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की ओर अग्रसर है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो पिछले 5 महीनों से हिंसा चल रही है उसमें 32 हिंदुओं की जान गई। 13 से ज्यादा लड़कियों, महिलाओं के साथ रेप भी हुआ। मंदिरों पर हमले की भी 133 घटनाएं सामने आई। अल्पसंख्यक संगठन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें यह दावा किया गया है। वैसे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी हमारे भारत में रह रही, उनको लेकर भी एक सर्वे किया गया जिसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि भारत के 50% लोग शेख हसीना के यहाँ रहने से नाराज हैं। 21% लोगों का तो ये कहना है कि हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, बंगाल की खाड़ी पर वर्टिकल सी रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। अब ट्रेन से जल्द ही आप रामेश्वर धाम भी पहुंच पाएंगे। पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वर धाम को जोड़ने मंडपम से बनाए गए वर्टिकल रेल पुल को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है और ये देश का ऐसा पहला पुल है, न सिर्फ देश का बल्कि दोस्तों पूरे एशिया का ये पहला पुल है जो भारत ने कर दिखाया है। इस पुल की खास बात यह है कि जब इसके नीचे से शिप यानी बड़े जहाज निकलेंगे तब ये 72 फीट तक ऊपर उड़ जाएगा, इसका एक हिस्सा, समझ रहे हो मतलब। चलिए अगली खबर देखिए, रिलायंस जियो ने पेश किया जियो टेल OS, जो कि भारत का नया स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी जो स्मार्ट टीवी आते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के आते हैं, तो जियो ने टीवी के लिए अपना खुद का नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। और खबर देखिए, यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और उनके सहयोगी अगले आदेश तक कोई भी अन्य शो प्रसारित नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अभद्र टिप्पणी पर फटकार लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले समय रैना के सो द इंडिया गोट लेटेंट में उन्होंने पेरेंट्स, माता पिता पर जो अश्लील कमेंट किए थे, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। केंद्र सरकार से भी कहा कि एक्शन लीजिए वरना हम चुप नहीं बैठेंगे।
हालांकि इलाहाबादिया को अदालत ने गिरफ्तारी से जरूर राहत दे दी है, लेकिन अदालत ने कहा कि आपकी कमेंट की भाषा बड़ी ही विकृत और दिमाग गंदा करने वाली है। इससे अभिभावक ही नहीं बल्कि बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। और रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत भी कोर्ट ने इन 4 शर्तों पर दी है, जिसमें उनको अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा कोर्ट में, ताकि वो देश छोड़कर कहीं बाहर ना जा पाए। और ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश जबलपुर में यूट्यूबर इलाहाबादिया के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, उनका पोस्टर भी फूंका। तो ये कुछ मामला चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, देश के 152 नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के झाबर सिंह खर्रा ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की। राजस्थान के 10 शहरों का इसमें भी चयन हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसान एक्सेस उपलब्ध होने से भूस्थानिक डेटा से सटीक अर्बन प्लानिंग की जा सकेगी। डिजिटल इंडिया लैंड मैपिंग कार्यक्रम के तहत देश भर के अलग अलग राज्यों में नया अभियान शुरू किया गया है। वहीं खबर है, राजस्थान में शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड लागू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ये नियम लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। अब राजस्थान की भजन लाल सरकार ये प्लान बना रही है। हालांकि महाराष्ट्र, असम वगैरह ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पहले से ही ड्रेस कोड लागू है। अब तीसरा स्टेट बन जाएगा राजस्थान। चलिए रेलवे भर्ती पर अच्छी खबर आ रही। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड भर्ती के लिए आवेदन की तारीख एक बार फिर बढ़ी। अब स्टूडेंट 21 फरवरी तक फॉर्म भर पाएंगे। रेलवे में जो 1036 अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें अब 21 तारीख तक अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी बार ये तारीख बढ़ाई गई। आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही। इस बीमारी से सावधान रहें, साइलेंट किलर है ये, और इसके स्पष्ट लक्षण भी नजर नहीं आते हैं। हर साल 44 लाख से भी ज्यादा लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत होती है। और ये बीमारी का नाम है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल। भारत में 31% लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल है। 50 की उम्र ही नहीं बल्कि 18 साल पर ही आपको अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना चाहिए। वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट का प्लान देखिए। NFRA की कंपनियों और फार्मों की होगी जांच। शीर्ष अदालत दंड संबंधित सख्तियां भी जांचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटिंग फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और जांच करने से संबंधित ये आदेश जारी किया है। वहीं देखिए, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि भारतीय बाजार में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल रहा है। हर लिहाज से निवेश के लिए अनुकूल बनेगा हमारा देश। वहीं देखिए, एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि जागरूकता की कमी के चलते भारतीय लोग अपना प्रोटीन से भरपूर आहार नहीं ले पा रहे हैं। पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी लोग अनदेखी करते हैं और अपने खाने की डाइट में प्रोटीन युक्त भोजन का कम इस्तेमाल करते हैं। ये शोध देश के 6 राज्यों और 9 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल किया गया, जिसमें लोगों की डेली प्रोटीन इंटेक काफी कम पाया गया है ना। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए कि सिगरेट के धुएं से बदल सकते हैं बच्चों के जीन भी। जो सिगरेट में तंबाकू का धुआं होता है ना, उसमें 7000 से भी ज्यादा घातक केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, और 69 तरह के केमिकल तो कैंसर कारक भी होते हैं। तो अगर आप भी धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आज ही छोड़ दें। और देश के विकास पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के मजबूत आर्थिक विकास में राजनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब आने वाली अगली तिमाही में कंपनियों की आय में सुधार की भी उम्मीद है। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ खास मुलाकात की। भारत ब्रिटेन रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी चर्चा हुई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और बाकी इस वीडियो पर लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो एक तो देखिए, आज 19 और कल 20 तारीख को कई राज्यों में तेज बारिश की भी चेतावनी है। दिल्ली NCR के लोगों को भी बारिश और आंधी तूफान वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। आज और कल पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां तेज होगी। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, बीते दिन सोना 436 रुपए बढ़कर अभी 85,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी का भाव 96,023 रुपए प्रति किलो चल रहा है, और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर होकर सवार सोना जाएगा 1 लाख के पार। इस साल गोल्ड का प्राइस 1 लाख के पार जाने की संभावना है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान इस साल भी सोना 1 लाख ऊपर जा सकता है ऐसा। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देखते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 75,967 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 14 अंक की गिरावट देखी गई। वहीं खबर है, सुनील मित्तल की कंपनी ने एयरटेल में 0.84% की हिस्सेदारी बेची। एयरटेल के लगभग 5 करोड़ शेयर बेचे उन्होंने। 8,485 करोड़ रुपए में डील हुई। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, शेयर बाजार में तो आजकल गिरावट आ ही रही है, लेकिन SIP में भी भूचाल सा आ गया। बीते महीने जनवरी में 61 लाख लोगों ने SIP में निवेश बंद किया। मतलब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी लोग बाग एग्जिट कर रहे हैं अभी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, गुजरात में HIV चिकित्सकीय विशेषज्ञों का राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन आयोजित होने जा रहा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इसका उद्घाटन करेंगे 21 फरवरी को। वहीं खबर आ रही, अगले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो सकता है। केंद्रीय मंत्री बोले कि $500 अरब का लक्ष्य रखा गया है। और भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी जारी की कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाता है तो इससे भारत की GDP को भी 50 बेसिस पॉइंट का नुकसान हो सकता है। हालांकि क्रिसिल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि स्टील सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ का भारत पर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए, भारत व इटली ने कृषि, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा की। वाणिज्य मंत्री ने दोनों देशों के बीच
की बातचीत को शेयर किया। और खबर है दोस्तों 24 फरवरी को 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे GIS समिट का। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा 2 दिन MP भोपाल में। और खबर है उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने से बढ़ेगा प्रदेश के 4 एक्सप्रेसवे का टोल शुल्क। 5% तक टोल प्लाजा का टोल टैक्स बढ़ाने का अनुमान है। ये वो चारों टोल हैं जिनके ऊपर टोल शुल्क बढ़ने वाला है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। एक पति पत्नी के मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शराब पीना और परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार होने को हाईकोर्ट ने क्रूरता माना है। और इस केस में पत्नी को उस पति से तलाक की अर्जी भी स्वीकार कर ली है हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर पति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, अत्यधिक शराब पीता है, तो ये पारिवारिक स्थिति खराब होती है, जो कि स्वाभाविक रूप से पत्नी के प्रति मानसिक क्रूरता है। तो इस मामले पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं खबर देखिए झारखंड के जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल शुरू हुआ। 23 फरवरी तक चलेगा महोत्सव। पर्यटन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में MSME समेत 7 पॉलिसी को मंजूरी दी गई। निवेश बढ़ने से 86 लाख रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। ये 7 अलग अलग पॉलिसी हैं जो राज्य में शुरू की जा रही है। देख सकते हैं आप। एकीकृत टाउनशिप पॉलिसी 2025, EV पॉलिसी और विमानन नीति को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा भी नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप पॉलिसी 2025 को भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। MP में नई EV पॉलिसी के तहत अब हर 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे आपको। कमर्शियल वाहन के रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट रहेगी। और मध्य प्रदेश में EV प्रमोशन बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिसका मकसद है राज्य में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। रिटायर्ड लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने शुरू की स्मार्ट पेंशन स्कीम। LIC की तरफ से ये नई पेंशन स्कीम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान और एक नॉन लिंक्ड प्लान है, जो कि खास करके रिटायरमेंट लेने वाले, प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। और LIC के इस स्मार्ट पेंशन प्लान के कुछ खास फीचर्स भी आप देख सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज 18 साल है। फ्लेक्सिबल एन्युटी ऑप्शन मिलेगा। मौजूदा पॉलिसी धारकों और लाभार्थियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह भी मिलेंगे। चलिए खबर है प्राइवेट बैंक ने ग्राहकों को लौटाए 18 करोड़ रुपए। UPI ट्रांजैक्शन में कुछ बड़ी खामियां मिली थी, तो कर्नाटक बैंक की तरफ से संदिग्ध लेन देन पर रोक लगाते हुए ग्राहकों को ये रिफंड किए 18 करोड़ रुपए UPI ट्रांजैक्शन के। और एक अच्छी खबर देखिए, अब आधार OTP से खुल जाएगा आपका खाता। कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से अपने 89वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर यह कंप्लीटली डिजिटल आधार OTP बेस्ड अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू की गई है। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि डायरिया होने पर 50% बच्चों को नहीं मिलता ORS का घोल, और बच्चों में ये मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण भी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार यूपी के 7 जिलों में डायरिया से डर नहीं नाम से एक नया कैंपेन भी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों को जांच वगैरह की जाएगी। ORS का घोल पिलाया जाएगा। यूपी के गोंडा, श्रावस्ती, बदायूं समेत इन 7 जिलों में ये कैंपेन शुरू होने जा रहा है। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए। केरल के मल्लपुरम में फुटबॉल मैच से पहले यह हादसा हुआ, जिसमें आतिशबाजी के दौरान 30 से ज्यादा लोग झुलस गए। चलिए महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए विश्व के 25 देशों से आए श्रद्धालुओं ने स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ संगम में डुबकी लगाई बीते दिन। और अभी महाकुंभ की भीड़ के चलते उत्तर प्रदेश के एक और जिले में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। संभल और दिल्ली से जाने वाले अब गढ़ मुक्तेश्वर से जाएंगे बिजनौर, क्योंकि अमरोहा में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर भी है व्यवस्था, ट्रैफिक यातायात में बदलाव किया गया है। और खबर है महाकुंभ में देखिए आप, प्रयाग, अयोध्या और काशी सब जगहों पर श्रद्धालुओं की भीड़ ओवरलोड हो रही है। स्थानीय लोग भी अब तो परेशान होने लगे हैं। महाकुंभ के समापन में 9 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी लोगों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये कुछ तस्वीरें देखिए। महाकुंभ दिखाने के लिए अभी काफी नीचे उड़ रहे हैं विमान। 40 की जगह मात्र 10,000 फीट पर चक्कर लगा रहे हैं। यात्री खिड़की से वीडियो भी बना रहे हैं। और विपक्ष से देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया। ये बड़ा ही विवादित बयान देते हुए उन्होंने आरोप लगाया और महाकुंभ की भगदड़ की घटनाओं पर भी चिंता जताई। हालांकि ममता बनर्जी के इस बयान पर संत समाज के लोग बाग जो महाकुंभ में वो भड़क गए और कहीं न कहीं ये गलत बयान भी है। संतों ने उनसे माफी मांगने की भी मांग की है। और वहीं देखिए विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोले कि हार की हताश से परेशान है विपक्ष, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कल कहा था कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं का अपमान हुआ है। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, बयानबाजी। और खबर देखिए, रेलवे ने भी आंकड़े जारी किए हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए ट्रेन के जरिए भी 3 करोड़ से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। 13,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाई गई अब तक। और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी स्नान लायक नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 73 जगहों के पानी के सैंपल लेकर टेस्टिंग की और NGT में ये रिपोर्ट भी पेश की है। वहीं महाकुंभ के दौरान दोस्तों कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई। देखिए आप, महाकुंभ से लौट रही एक कार ट्रेलर में घुसी। शादी की सालगिरह पर पति पत्नी समेत 5 लोगों की जान चली गई। सुबह तो हैप्पी एनिवर्सरी का स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, और शादी की एनिवर्सरी के दिन ही दोनों पति पत्नी समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये भीषण हादसा राजस्थान के दौसा में हुआ। ये महाकुंभ से लौट रहे थे यात्री। और एक दुर्घटना की खबर देखिए, मध्य प्रदेश भिंड की खबर
खबर है, डंपर ने लोडिंग वाहन को टक्कर मारी। इस घटना में भी 7 लोगों की जान चली गई। सभी आपस में रिश्तेदार ही थे। ये भिंड में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी एक घटना हो गई। 2 कारें टकराई, जिसमें एक में आग लग गई, एक में जिंदा युवक जल गया। 2 दोस्त कूद कर बाहर आए। और एक दुर्घटना की खबर देखिए, परिवार को कुंभ स्नान कराया, लेकिन लौटते वक्त कार के परखच्चे उड़े और इस दुर्घटना में भी मां और सास ससुर की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, आए दिन कितनी एक्सीडेंट की, बड़े रोड हादसों की घटनाएं आती रहती हैं। ये छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बूढ़ी मां के सामने उठी बेटे की अर्थी। 2 बच्चियों के सिर से पिता का साया भी उठ गया। ये भी महाकुंभ जाते वक्त छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की जो मौत हो गई थी, अभी एक दिन पहले का मामला था। 10 लोग एक साथ मारे गए। जरा सोचिए कितनी दुखद घटनाएं होती है दोस्तों रोजाना। मैं आपको तभी तो कहता हूँ हाईवे पर गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, है ना। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चर्चा के दौरान कहा कि सपाई दूसरों के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, दूसरों से कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। यूपी विधानसभा में जमकर बहस हुई, पक्ष विपक्ष पर भाषा के मुद्दे पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, कर्नाटक बंगलुरु में जल बोर्ड सख्त हुआ। इन कामों के जल के इस्तेमाल पर अब 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, क्योंकि बंगलुरु जल बोर्ड ने पीने योग्य पानी को बचाने के लिए कोशिश शुरू की है। जो लोग अब गैर जरूरी काम में पानी वेस्ट करेंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा, जैसे गाड़ी वाहन धोने में या बागवानी वगैरह में पानी वेस्ट करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा ना। और खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, अब मार्च महीने से ही नहीं मिलेगा राशन, क्योंकि ई-केवाईसी करने वाला पोर्टल भी बंद हो चुका है। यूपी सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 50,000 करोड़ का निवेश भी होगा। एमपी में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, मध्य प्रदेश सरकार का प्लान है। हरियाणा राज्य में भी महिलाओं का इंतजार खत्म हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि इस तारीख से खाते में आने लगेंगे हर महीने 2100 रुपए। उन्होंने कहा कि इस योजना को आगामी वित्त वर्ष से लागू कर दिया जाएगा, मतलब अप्रैल के बाद से ही हरियाणा की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं झारखंड में भी देखिए, एक साथ 6 नए सरकारी पोर्टल लॉन्च किए झारखंड सरकार ने। छात्रों और शिक्षकों को कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से अलग अलग कामों के लिए नए पोर्टल जारी किए गए हैं। अब ये सभी पोर्टल के नाम और डिटेल्स क्या है, ये कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में टोटल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। राज्य कर्मचारियों को भी हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। तो ये रहे वो झारखंड सरकार के कैबिनेट बैठक के कुछ अन्य फैसले भी। और सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर तो ये है कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 1 जुलाई 2024 से ही लागू माना जाएगा डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने ये भी घोषणा कर दी है। और दिल्ली वासियों के लिए भी अपडेट आ रहा, 21-22 फरवरी को इन इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी मेंटेनेंस के चलते। किन किन इलाकों में पानी नहीं आएगा, नल नहीं आएंगे, तो ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी कुछ नियम बदले हैं। नए आदेश से वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करने से पहले वाहन मालिकों को अपने जरूरी दस्तावेज निकालने का मौका देने का आदेश भी दिया है। क्योंकि क्या कि अब तक वाहन मालिकों को उनके दस्तावेजों को लेकर परेशानी हो रही थी, क्योंकि परिवहन विभाग एक्सपायर्ड वाहनों को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। तो अभी दिल्ली परिवहन विभाग ने ये मौका दिया है। वहीं देखिए, बिहार के कैमूर जिले की बदलेगी तस्वीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 345 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की सौगात दी है। नए मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करने की घोषणा की है। यूपी नोएडा वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब आपको पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पासपोर्ट वैन सेवा शुरू हो चुकी है, जिसके तहत आपके घर पर ही गाड़ी आएगी। उत्तर प्रदेश के लगभग 11-12 जिलों से भी ज्यादा जगहों पर यह नई सुविधा शुरू हो चुकी है। घर पर ही गाड़ी से आप पासपोर्ट बना पाएंगे, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, एक तो आज राजस्थान सरकार अपना बजट जारी करने जा रही है। बजट में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा भी होने की संभावना है। कुछ नए जिलों और 8वें वेतन आयोग के लिए फंड भी जारी करेगी भजन लाल सरकार। पानी के लिए 10 लाख नए कनेक्शन की भी घोषणा हो सकती है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी आज बुधवार को राज्य का बजट जारी करेगी। देखते हैं इसमें क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं। मैं आपको दिन में अलग से कंप्लीट सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि आज राजस्थान बजट के क्या क्या हाईलाइट्स रहे हैं। और वह देखिए, राजस्थान राज्य में देश के अलग अलग राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले कि पानी के लिए तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत इसमें शामिल नहीं होगा। और खबर है, राजस्थान में एक साथ होंगे सभी 305 निकायों के चुनाव। यूडीएच मंत्री बोले कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर चुनाव करवाएंगे। और खबर देखिए, राजस्थान में माइनिंग प्री समिट एमओयू प्रगति समीक्षा की बैठक भी हुई। 30,000 करोड़ के एमओयू पर काम शुरू हुआ। किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग की जा रही है। किसान संगठनों ने कहा कि राजस्थान में 4 फसलों पर 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो राजस्थान के किसानों ने एमएसपी कानून बनाने की भी मांग की है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज जो बजट आएगा इसमें राजस्थान सरकार किसानों के लिए भी कुछ अच्छी घोषणाएं कर सकती है एमएसपी वगैरह बढ़ाने को लेकर, है ना। और देखिए, जैसलमेर में लॉन्च हुआ नक्शा पायलट प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी लॉन्चिंग की। वहीं दिव्यांग जनों के लिए भी राजस्थान राज्य में विशेष आयोजन शुरू होने जा रहा। 19 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने के शिविर भी अलग अलग जिलों में। और खबर देखिए, हरियाणा के खाटू श्याम भक्तों को भी रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। रेवाड़ी रोहतक और रिंगस के बीच चलेगी ये ट्रेनें। मध्य प्रदेश में देखिए, इंदौर उज्जैन के बीच नया औद्योगिक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों को इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया। और खबर है, एमपी में अतिथि विद्वानों की पीएचडी अनिवार्यता पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कहा कि पुरानी भर्तियों पर नए नियम लागू नहीं हो सकते हैं। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश
प्रदेश में भी ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए शहरी जमीन का सर्वे होगा। शिवराज ने रायसेन में लॉन्च किया नक्शा पायलट प्रोजेक्ट। और खबर है मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी बनेंगे भोपाल और इंदौर समेत मध्य प्रदेश के 5 शहर, जहां ई वाहनों के रजिस्ट्रेशन में भी 15 से 80% तक छूट मिलेगी। एमपी में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वहीं अभी जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई और कहा कि जीआईएस समिट के चलते 24-25 फरवरी को एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए 1 से 2 घंटा पहले निकले, क्योंकि कुछ ट्रैफिक वगैरह ज्यादा रहेंगे। और एमपी भोपाल में जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा 2 दिन 24-25 को, तो स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, इसलिए एग्जाम देने कम से कम 1-2 घंटे पहले ही निकल जाए, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, 20 फरवरी से मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करेंगे, अमानक दवाओं की होली भी जलाएंगे। डॉक्टर अपनी कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में डॉक्टरों की क्या क्या मांगे हैं सरकार से। चलिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए। एमबीबीएस पीजी एडमिशन में गड़बड़ी मिली तो अब काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि समान परिस्थिति वाले सभी छात्रों पर यह आदेश लागू होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी 22 फरवरी को होगी विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने को कहा। और यूपी में देखिए वाराणसी नगर निगम का 1463 करोड़ का बजट पारित हुआ। कार्यकारिणी बैठक में गृह कर वसूली का लक्ष्य 110 करोड़ रखा गया। और यूपी गोरखपुर में ई रिक्शा संचालन के भी नए नियम लागू हुए। अब अपने ही थाना क्षेत्र में चला सकेंगे ई रिक्शा। चलिए खबर देखिए, पंजाब के बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है। 2500 पदों पर भर्ती होगी। नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए महिलाएं भी इस बार अप्लाई कर पाएंगी। 21 फरवरी से 13 मार्च तक के लिए आवेदन कर पाएंगे इच्छुक उम्मीदवार। वहीं खबर है पंजाब अमृतसर में आईलेट्स कोचिंग सेंटर का लाइसेंस रद्द हुआ। अमेरिका के डिपोर्टेशन अभियान के बाद सख्ती बरती गई। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध इमिग्रेशन रोकने के भी आदेश दिए। फर्जी ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ सख्ती बरती जाए। 30 दिनों में निर्णय लेने को कहा है पंजाब सरकार से। अभी पंजाब पुलिस की तरफ से भी एक नया सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। कैमरू में सुरक्षित होंगे थाने और शहर। 2 शहरों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, पंजाब के बॉर्डर एरिया वाले शहरों में। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में नई एक्साइज पॉलिसी भी तैयार हुई। सरकारी जमीन पर नहीं खुलेंगे अब शराब के ठेके। 100 नई साइट्स की भी ई नीलामी होगी। और खबर देखिए, हिमाचल के 3 जिलों में हेवी स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। आज रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, तो कल और परसों 2 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। चलिए अगली खबर देखिए, बड़ी अच्छी खबर है। अब आपके घर तक पहुंचेगा गुजरात के सोमनाथ मंदिर का प्रसाद। महाशिवरात्रि पर सोमनाथ महादेव का पूजन यूट्यूब फेसबुक पर लाइव होगा और आप ऑनलाइन ही घर बैठे प्रसाद भी मंगा पाएंगे मंदिर प्रशासन के इस पोर्टल के जरिए। वहीं उत्तराखंड में देखिए ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ हुआ। विधायकों को टेबलेट पर मिलेंगे प्रश्नों के जवाब। सदन की कार्यवाही भी ऑनलाइन देख सकेंगे। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये नई सुविधा शुरू की है। ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ओके, और चलिए स्टेट न्यूज के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नीट एमडीएस के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल को परीक्षा होगी। वहीं सरकारी नौकरी पर खबर है, सीआईएसएफ में 1161 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 5 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। 12वीं पास भी अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी इसमें 3 अप्रैल 2025। सीआईएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती निकली है ये। और उत्तराखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती का ऐलान। आवेदन 1 मार्च से शुरू होंगे। 439 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने पीओ एग्जाम के लिए एग्जाम डेट्स का भी ऐलान कर दिया है। ये तारीखें आप देख सकते हैं। और राजस्थान में देखिए आरपीएससी आरएएस 2024 के लिए पदों की संख्या बढ़ी। अब 1096 पदों पर भर्ती होगी। 17-18 जून को मेंस एग्जाम होगा। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर देखिए सरकार का प्लान। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से होगी सभी 75 जिलों की निगरानी। परीक्षा केंद्रों पर भी अलर्ट रहेंगे इस बार परीक्षक। और देखिए हरियाणा बोर्ड परीक्षा के भी 10वीं 12वीं के एडमिट कार्ड लाइव हो चुके हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं। 27 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। और वहीं परीक्षा पे चर्चा का 8वां एपिसोड भी आयोजित हुआ। पिछले साल के टॉपर्स ने कहा कि सिलेबस देखकर पहले प्रायोरिटी तय करें, फिर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें तो स्टूडेंट को लाभ होगा। ओके, और चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही दोस्तों। Realme P3 Pro और P3 X स्मार्टफोन लॉन्च हुए। इनके अलग अलग वेरिएंट्स की कीमतें भी आप देख सकते हैं 14 से 23 हजार रुपए तक। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए कर्क और सिंह राशि के लोग अपनी समझदारी से परेशानियां हल कर लेंगे। वृश्चिक राशि के लोग खुद पर भरोसा रखें। वृषभ राशि के लोगों के पुराने विवाद भी हल हो सकते हैं। बाकी सिंह वृश्चिक राशि के लोगों को मेहनत का तो फल मिलेगा ही। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।